अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 2, केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न क्रमांक 3 है, वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 4, आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5, ब्रिटिश भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखेंगे ए नंबर क्या है, साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसका उत्तर है नहीं। बी है, चोरी चौरा घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। सही। सी नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सही। डी है, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1922 में प्रारंभ हुआ था। ये उत्तर गलत है। सही है। इसका उत्तर लिखिए, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1922 में प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए है, इल्बर्ट बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुनने का अधिकार था। तो रिक्त स्थान में आएगा इल्बर्ट, लिख लें। बी नंबर है, केसरी अखबार मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। सी नंबर, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। डी नंबर, नमक कानून भंग करना दांडी यात्रा का उद्देश्य था। ई नंबर, जलियांवाला बाग घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटाई गई थी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7, प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है। इसके उत्तर में लिखिए, संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना प्रांतीय स्वायत्तता कहलाती है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 8, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था। इसका उत्तर है सन 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। प्रश्न क्रमांक 9, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। इसके उत्तर में लिखिए, सन 1927 में साइमन कमीशन भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने के लिए भारत आया था, जिसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए भारतीय द्वारा इसका विरोध किया गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 10, इल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस लिया था। इसके उत्तर में लिखिए, इल्बर्ट बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते थे, जिसका अंग्रेजों ने खूब विरोध किया। इसी विरोध की वजह से सरकार ने इल्बर्ट बिल को वापस लिया था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 11, गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे। तो इसके उत्तर में लिखिए, सन 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य नमक कानून तोड़ना था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 12, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। इसका उत्तर लिखिए, सन 1922 को
उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों द्वारा 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, रॉलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? इसका उत्तर लिखिए। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और अधिक अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। आगे बढ़िए। प्रश्न क्रमांक 14, असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं एवं कार्यों का बहिष्कार किया गया? इसका उत्तर लिखिए। असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। CR दास, मोतीलाल नेहरू द्वारा वकालत छोड़ दी गई। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई आदि। आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, बंगाल विभाजन क्यों किया गया एवं इसके क्या परिणाम हुए? तो इसके उत्तर में लिखिए। सन 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। विभाजन करने का अंग्रेजों द्वारा यह तर्क दिया गया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था। आगे बढ़िए। प्रश्न क्रमांक 16, कैबिनेट मिशन की असफलता के क्या कारण थे? इसके उत्तर में लिखिए। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया था कि भारत अविभाजित रहे। कांग्रेस मजबूत केंद्र चाहती थी और मुस्लिम लीग भारत का विभाजन, इसलिए दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17, दिए गए चित्रों को पहचानकर किन्हीं 2 महापुरुषों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे महापुरुषों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हैं बाल गंगाधर तिलक, दूसरा भगत सिंह और लाला लाजपत राय, और अगला चित्र है सुभाष चंद्र बोस का। तो हमें किन्हीं 2 महापुरुषों के